आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो। खुला घोले छोड़ी उड़ना होला, बेटुला मेहता को पेटना होला। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप बड़े होंगे, हमारे तो एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, रात से कर रहे हैं, इवनिंग के टाइम समय कर रहे हैं, मतलब शाम के टाइम कर रहे हैं। और हमारा खाना वगैरह रेडी हो गया, खाना बना दिया है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे गांव में बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं, मतलब 30 लोग आ रखे हैं और 8 लोग तो चले गए हैं इधर, उन्होंने बहुत दूर जाना था और दूसरा ट्रैवल करना था। तो अभी यहाँ पे ना प्रोग्राम वगैरह रखा हुआ है और हम भी वहीं जा रहे हैं, मतलब गेट टुगेदर वाला रखा हुआ है प्रोग्राम। तो मैं मिस्टी है यहाँ पे और मैं मिस्टी जाएंगे। और पता नहीं ना, हमें थोड़ा घबराहट भी हो रही है। चीज़ों को बाकी हमारा ग्रुप भी, आप ये बात मानो कि बहुत अच्छा ग्रुप है। कभी किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की। जो आपने खिलाया वो खाते रहे। आपसे हाँ डिमांड जरूर करते रहे, कभी गुड़ दे दो, कभी ये ले आओ, ठीक है। वो अपने पन के नाते था। अब आपका टर्म है कि आप उनको गुड दें। नहीं, हम तो इनको बहुत अच्छा कह ही रहे हैं। हमें लगा ही नहीं कि हम बाहर आए हैं, हमें तो ऐसा लगा जैसे घर में आए। और ख़ास तौर से जब से मुझे पता लगा मेरे फ्रेंड का ये घर है, तो मैं तो थोड़ा बायस्ड हो गया हूँ मैं, है ना। तो बाकी सभी लोग अपने अपने विचार व्यक्त करें, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। नहीं वहाँ से करिए। मैं पूरे गांव की तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और समूचे गांव की तरफ से आपका स्वागत करना चाहूँगा। और अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आए। कुछ कमी आ रही है, हम आगे से मतलब उनमें सुधार करेंगे। और सभी के साथ अच्छा भी लगा हमको यहाँ पे कि आप लोग यहाँ पे आए और सभी लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं। तो जितना हमसे हो पा तो हम भी कर ही रहे हैं सर, है ना। अब थोड़ा सा मौसम ने भी थोड़ा सा धोखा दे दिया और ये सब। और आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मेरे पास तो कुछ है नहीं कहने को। मैं थोड़ा अपनी पत्नी की सेहत की वजह से थोड़ा सा परेशानी में रहा। ये इसलिए नहीं कि यहाँ परेशानी थी, वो घर पे भी परेशानी थी। और बहुत बढ़िया बंदोबस्त था। पत्नी सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। वो खूब किया आपने, खूब। हाँ, वो तो आपने बहुत अच्छा किया। हाँ, हम भी बड़े खुश हुए इस चीज़ से। मेरे साथ तो एक समस्या थी, झेलना भी मुझे ही था, कोशिश की झेलने की। अदरवाइज एवरीथिंग फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन एंड आई फील कि एवरीथिंग विल बी फाइन। बहुत बढ़िया बंदोबस्त रहा। और अच्छी बात यह है कि इस घर की जो मालकिन है मनीषा भगुणा, कसम से बोल रहा हूँ, मैंने ऐसी लेडी कोई देखी नहीं कहीं। एक क्षण को भी शिकन नहीं आई। आप 4 बार चाय मांग लो, आप ये बोल दो गर्म पानी चाहिए, आप ये बोल दो फला चाहिए, दौड़ के उस लड़की ने काम किया। तो मैं तो बहुत आभारी हूँ, नहीं तो मुझे और ज़्यादा तकलीफ हो जाती। सबको पता है हमारी पत्नी की परेशानियों बाई में बेवकूफ़ी की वजह से मुझे भी हो गई। बहुत अच्छा समय निकला। और हम तो बड़े भाई को बोलेंगे कि अगर कभी मौका लगा तो फिर एक बार और कभी, भले साल भर बाद, 1.5 साल बाद कभी टूर बनाएं तो फिर यहाँ का बनाएं और देखने आए कि हम लोगों ने जो सजेशन दिए थे वो कुछ इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। आई फील के शायद इम्प्रूवमेंट आएगा। ऐसे ही होता है, जब आते हैं, जब कमियां हम बताते हैं, इन्हें समझ में आती तो वो इम्प्रूव करते हैं। तो आई थिंक not only me, everybody had enjoyed this trip, and happy birthday to Mr. राजेंद्र सारस्वत, जिन्होंने बेलौस तरीके से सबका ख्याल रखा, कोशिश की जहाँ तक पॉसिबल था वो किया।
बहुत अच्छा किया है। और मैं हालांकि इमीडिएट तो नहीं, लेकिन अगर कुछ दिन बाद फिर कभी 1 आध साल 1 साल बाद बनता है तो मैं चाहूँगा कि यहाँ आना और इसी जरूर चाहूँगा। देखिए हमारी सचमुच कोई कमी नहीं थी। ठीक है, देखिए 30 लोगों का बंदोबस्त करना है, उनका खुद का अपना परिवार है, 2 8 10 लोगों का, 40 लोगों का खाना, 40 लोगों का नहाना, 40 लोगों की मर्जी, 40 लोगों को चाय, उनकी कंफर्ट, ये बहुत आसान काम नहीं है मेरी समझ में। आप अपने घर से अंदाज लगा लीजिए, आपके यहाँ एकदम अगर 30 आदमी आ जाएं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और अगर ना भी कभी हो तो जो 30 आए हैं उनके अलग अलग मेंटेन होते हैं, उनकी अलग अलग सोच होती है। और किसी को ये लग सकता है यार ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ठीक है, आप अपने सजेशन रखिए, वो करेंगे कोशिश इंजॉय करने की। और बहुत अच्छा लगा। कल मनीषा जी से मेरी बात हो रही थी। मेरी बेटी इनसे 3 साल बड़ी है, सबसे छोटी बेटी। कहने लगे हम अंकल कह सकते हैं, हमने कहा पापा कहे, मैं क्या परेशानी है, ठीक बात है, बच्चियां हैं, लेकिन सचमुच बहुत अच्छा बंदोबस्त था, कोई समस्या नहीं थी। अगर कोई समस्या मुझे हुई तो वो मेरी पत्नी की बीमारी की वजह से हुई, वो होनी थी। कहीं भी जाते, यहाँ आते या किसी और होम स्टे में जाते तो होनी थी, तो होनी थी। शारीरिक समस्या का तो कोई समाधान होम स्टे वाला नहीं कर सकता है, वो तो खुद ही झेलना पड़ता है। बड़ी बड़ी है गिरी तू चैत की, हरी तू चैत की, डांडू काठ को यूं गोली गए होलू, मेरा मैता को बण मोली गए होलू, डांडू काठ को यूं गोली गए होलू, मेरा मैता को बण मोली गए होलू, चखुला घोले छोड़ी उड़ना होला, बेटुला मैता को पेटना होला, घुघुती घुरोने लगी हो, घुघुती घुरोने लगी, मेरा मैत की बड़ी बड़ी है गिरी तू चैत की, हरी तू चैत की, परिमा बैठा होला बाबा जी उदास, माँ बटाहली होली लगी होली सास, तिवारी माँ बैठा होला बाबा जी उदास, माँ बटाहली होली लगी होली सास, कब मेरा मैतियो जी दिशा भेटियाला, कब मेरा भय बहनों की राजी खुशी ल्योला, घुघुती घुरोने लग हो, घुघुती घुरोने लगी, मेरा मैत की बड़ी बड़ी है गिरी तू चैत की, हरी तू चैत की। धन्यवाद। घुघुती नाम है, एक चिड़िया होती है। हाँ, और जब वो बोलती है तो बहुत मीठा बोलती है। तो है उस चिड़िया को ये बोल रही है कि घुघुती जब बोलती है तो मुझे अपने मायके की याद आने लग जा रही है, घुरानेली मेरे मैते की। और क्या ऋतु एग्री तो, और चैत जो का महीना होता है हमारे यहाँ पे जो होता है चैत का ऋतु, चैत का जो महीना होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो शादी होकर के ससुराल जाती है लड़कियां, उनके लिए मायके से वो जाता है, मिठाई जाती है, और वो सारे आ गई, ऋतु की याद आ गई। और ये घुघुती बासने से दूसरी बात क्या बोल रही है वो कि मेरे पापा जो है बैठे होंगे और मेरा रास्ता देख रहे होंगे, और मेरी मम्मी भी जो है मेरे रास्ता देख रहे होंगे, मेरे भाई बहन जो है वो भी मेरे इंतजार में बैठे होंगे। तो वही इस गाने का मतलब था कि एक लड़की जो है उस चिड़िया से बात कर रही है और अपनी माँ बाप अपने मायके की वो ले रही है, कैसे होंगे क्या होंगे। तो वही सब कुछ इस गाने में सिंपल सी बात है कि एक
शादीशुदा महिला अपने मायके की सारी बातें जो उस चिड़िया के माध्यम से अपने मायके तक पहुंचाने का काम करती है। धन्यवाद। हम सभी ने शिवानी का गाना सुना, हमारी समझ में नहीं आया, और जब कोयल गाती है तो हमें समझ में नहीं आते क्या कह रही है। उसका जो मतलब होता है गाने का, जो सार होता है, वो मटेरियल हो जाता है, सेकेंडरी हो जाता है। उसकी जो आवाज होती है, उसकी जो लय होती है, उसी के अंदर इतनी मधुरता होती है, उसका अर्थ जो होता है गौण हो जाता है। बहुत अच्छी आवाज थी और मनीषा मैडम ने इसका अर्थ भी बता दिया था। तो इस गाने की गहराई तक, इसके माधुर्य तक, इसकी सरलता तक, इसकी भावनाओं तक हम पहुंच गए। तो उसका जो स्वाद था, उसकी जो मिठास थी गाने की, उसमें शहद में चीनी मिलाने जैसी बात होगी। एक बॉलीवुड का हो जाए, एक, हाँ मैं यही कहने वाला था अभी, एक कोई हिंदी का गाना भी और सुना दो, कोई भी अपनी पसंद का। उस पेड़ पे ना, पीपल के पेड़ पे ना उसका नाम कोयल नहीं है, कोयल नहीं मेरे है। को क्या सुनाई देता है, वो किसी से बिछड़ी हुई है, वो बोलती है बिल्लो बिल्लो बिल्लो। माय गॉड, मैं इतनी गहराई से सुनती हूँ, मैं कि ये किसी से बिछड़ी हुई है, नाम बुला रही है किसी का, तो मेरे को कोई सुनाई देता है। धन्यवाद। जो भी आता हो वो सुना। तो देर लग जाएगी, सैंडविच बन जाएगा। तो कोई ग्रुप में से अपनी भावनाएं, अपनी कुछ बातें व्यक्त करना चाहता है। मनीषा मैडम, हम में से किसी से भी आपकी कोई बोलचाल हुई हो तो उसके लिए हम पूरा ग्रुप क्षमाप्रार्थी है। और मैं आपको बताऊं, नजदीक रखो। मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ, शिवानी, उसकी ताई जी, उसके ताऊ जी, उसकी मतलब दादी, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे तो यहाँ फील नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर आए हुए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं और इतना मीठा व्यवहार बड़े शहरों में नहीं देखने को मिलता। इसलिए इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये टूर प्रोग्राम की जब बात हुई तो सालासर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि आपको घर जैसी फीलिंग आएगी। तो यहाँ पर आने पर मालूम पड़ा कि घर से भी ज़्यादा अधिक फीलिंग आ रही है। जब मनीषा मैडम से मांगा गुड़ है, बोले नहीं खलास हो गया है। ये शब्द जो है ना, कहीं होटल में नहीं सुनाई देते, ये घर के शब्द हैं, इसलिए घर की फिर आज एक और इंसिडेंस हुआ कि आज शाम को ये मोबाइल गुम हो गया था उपाध्याय साहब का, तो वो लेके जब जैन साहब और दोनों आए, इसके पहले 2 बार चाय हो चुकी थी, फिर जैन साहब आए तो तीसरी बार चाय हुई। जैन साहब ने 1 कप चाय पिया और 1 कप एक्स्ट्रा था, वो मनीषा मैडम ने यहाँ पर आके किसी को ज़बरदस्ती दे दिया कि लो 1 कप एक्स्ट्रा है, आप पी लो। फिर वहाँ जब मैडम आई तो जैन साहब बोले चाय है, बोले नहीं है और मांगना भी मत। ये जो बात है ना, ये घर जैसी फीलिंग इसको कहते हैं। दूसरा, मैं जैन साहब को ये बोला कि हम ये जो इनके जो गेस्ट हैं या पूरे गांव के गेस्ट हैं, क्योंकि रास्ते में जब भी निकलते थे तो जो भी सामने मिले वो पूछता था कि आज कहाँ घूम के आए, कैसा लगा, मतलब हाल चाल पूछता था। फिर याद भी रखते थे, अच्छा कल तो आप वहाँ गए थे ना, दारी देवी गए थे। हाँ, हम कल दारी देवी गए। मतलब गांव में भी हमको ये लगा यहाँ पर आने के बाद में कि हम जो है यहाँ एक होम स्टे के नहीं, लेकिन पूरे गांव के मेहमान हैं। और आपने जो बताया कि ये जो प्रोजेक्ट है आपका विलेज टूरिज्म का, वो पूरे गांव को आपने इन्वॉल्व किया है, वो भी हमने देखा कि सही में आपने इन्वॉल्व किया है। हम जो ठहरे हैं बी प्रॉपर्टी में, वहाँ पर थोड़ा जो 2-4 स्टेप बनाने पड़ेंगे, वो पगथिया बना दो ताकि क्या जो लोग बुजुर्ग हैं उनको उतरने में दिक्कत नहीं हो। बाकी एवरीथिंग इज सो गुड, थैंक यू। आप रात को वहाँ सो रहे हैं और सुबह पानी भर रहे हैं। और शिवानी बेटी को मैंने 2-3 बार कई बार देखा, ये ऊपर वाली टंकी में नीचे से पानी ले जाने के भर रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक है ना। आपको और चीज बताऊं कि इसके बिटिया के पेरेंट्स दिल्ली रहते हैं, ये अपने ताऊ जी और दादी के पास रहती है। उसके बाद इसका एटीट्यूड जो है, मतलब खुश रहती है अपने ताऊ जी ताई जी के पास। तो ऐसा वातावरण और कहीं नहीं मिलने वाला है।
तो सबसे पहले तो मैं है ना शिवानी बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हमने पाया ना। देखो हम 5 उंगलियां बराबर की नहीं होती, हमसे कईयों ने कुछ आपको बोला होगा, तो उनको ये सोचना कि हम लोगों के सबके साथ थे वो, मैं अपना बोल है ना? दूँ, कोई दिक्कत जो न्याली सची त्यार सो जब हूँ दिन छुई रुपए की हो त्यारा रूप देखी हो त्यारा रूप देखी लोग जली गैन बोलिया बड़ी गैन लोग जली गैन बोलिया बड़ी गैन फूल बिचारा डल डल माँ जो लेने लगेन फूल बिचारा डल डल माँ जो लेने लगेन भोर तो देखी देखी की जो लेने लगेन भोर तो देखी देखी की जो लेने लगेन हो तेरा रूप देखी की हो तेरा रूप देखी की फूल सर में गैन भोर भर में गैन। शिवानी ने जो भी गाना गाया है बहुत ही सुंदर गाया है। एक्चुअल में मेरी बेटी का नाम भी शिवानी है, इसलिए ये मेरे को बहुत ही पसंद आई है। और मिष्टी मेरी भतीजी का नाम है। तो ये दोनों नाम मेरे को इतना अच्छा लगे। और मनीषा तो वैसे भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले से जानते हैं। और हमें तो बिल्कुल जैसा हम तो कल किचन में कब्जा मार के बैठे थे, है ना? हमने बोला कि तुम्हें हो सकता है हम 10 दिन हो रहे हैं तुम्हें बाहर करते हैं। हमें तो इतना मतलब कि अपनापन से लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन शुरू में थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि हम कहाँ एकदम से अजीब से जंगल में आ गए हैं जहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा फिर अच्छा भी लगने लगा। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे कि हम लंबे टाइम के लिए यहाँ पे आए। और हमें उम्मीद है कि जो हमें अभी थोड़ी सी कमी मिली है वो बिल्कुल हमें परफेक्ट मिले। हमें ओम प्रकाश जी को सुबह बता दिया था कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। और देवेंद्र भैया का बहुत बहुत तो शुक्रिया। देवेंद्र भैया जी ने जो हमें गर्म पानी का सुविधा दी है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और उन्होंने मतलब कि इतना गर्म पानी, हमने बोला आधी बाल्टी से हमारे से नहीं, हमें पूरी बाल्टी चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरी बाल्टी दी। उसके लिए उन्होंने ना नहीं करी है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत दूसरी बात यह है कि हमें यहाँ थोड़ी सी असुविधा हुई, लेकिन हमने उसमें भी सुविधा ढूंढ ली। और सबसे बढ़िया बात, हमें यहाँ के सब लोग बहुत बढ़िया लगे और सब कोऑपरेटिव है। और सबसे ज्यादा हम देवेंद्र भैया का बहुत शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने हमें पूरी सुविधा दी, पानी की, बिजली की, सबकी। हमको इस परिवार से बहुत कुछ सीखना चाहिए, इस गांव से बहुत कुछ सीखना चाहिए। इस जिंदगी में आए हैं, प्रेम प्यार रखें, हंसमुख व्यवहार रखें और सबके संग कोऑपरेट करें। ये सबके संग हमको इस गांव में बहुत अच्छा लगा। कोई गलती हुई हमारी पूरी ग्रुप से, मुझसे, ओम प्रकाश जी के लिए, किसी से भी हम क्षमा चाहते हैं। हम भविष्य में चाहेंगे कि आप इसके गांव और उन्नत हो और खुशहाल बने और सुविधा के साथ रहें। और आपके ये बिजनेस, आपका ये जो होम स्टे का कंसेप्ट है, ये बहुत आगे तक जाए। धन्यवाद। होम स्टे का जो प्रपोजल आया था, तो मुझे जो है ना मेरी कॉलेज लाइफ की ज़िंदगी याद आ गई जब हम टेंट में रहा करते थे। और वही जीवन मैंने आगे जिया। शिकायतों का सवाल है ही नहीं। जिन एडवर्सिटीज में आपको पॉजिटिवनेस और कैसे जीना, कैसे लाइफ को जीना है, और उन सब के ऊपर टॉप में जो है ना यहाँ का जो सबका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, इन्होंने कभी कोई चीज़ थी या नहीं की हुई, हमको जो चीज़ें हैं उनमें क्या मैनेज करना है, what we can do best or what we can get best from out of the places. Because पहाड़ी में या कहीं भी जगह इतने लोग आते हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती है, लेकिन आउट ऑफ दो लिमिटेशन जो हमने बेस्ट, उसमें सबसे टॉप ऑफ द आइसबर्ग है, जो आइसिंग ऑन द टॉप इज मनीषा's बिहेवियर। कभी कोई चीज़ नहीं भी होगी तो ऐसे घर में जैसे होता है नहीं है, अभी तो नहीं आती, खत्म हो गई, और है तो अभी कोई मना ही नहीं करी। सुबह मैं चाय पीना था, उधर चाय मेरी हिम्मत नहीं थी मैं दोबारा चाय मांगू, मैं खुद चल के आया यहाँ पर और मैं खुद बात कर रहा था, फिर इशारा किया था
वो मुझे फोन खत्म नहीं, उसके बोले चाय की बड़ी गिलास भर के चाय दे रही है। ये जो एटीट्यूड और जो अपनापन है वो तो कभी नाक में सिकुड़ा नहीं, कभी सुबह की चाहे शाम को थी। ये जो है ये मैं सीख के जाऊँगा यहाँ से। ऑलवेज वी हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग। कभी उन्होंने नाक नहीं सिकुड़ा और जवाब जो देते हैं कभी भी इतना मुस्कुरा के जवाब देते हैं। ये चीज़ मैं आज यहाँ से सीख के जाऊँगा कि वी हैव टू बी पॉजिटिव इन आवर लाइफ। उसी से आगे आदमी खुश रहता है। धन्यवाद मनीषा जी, ओम प्रकाश जी, देवेंद्र जी, शिवानी, मिष्टी, लवली माई गर्ल, इट माई डॉटर, ग्रैंड डॉटर, आई लव यू ऑल, थैंक यू। मैं एक चीज विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, हम काफ़ी साल भर में काफ़ी 4-5 ग्रुप करते रहते हैं, करीब मेरे भी 15-20 ग्रुप हो चुके हैं। हम जहाँ भी किसी प्रॉपर्टी के समय बात करते हैं तो वो फाइनेंस के बारे में बात करते हैं, वो सबसे पहले हमसे पैसा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमको वहाँ पर इतना पैसा दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। लेकिन इस ग्रुप में हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि चाहे मनीषा मैडम की तरफ से, चाहे ओम प्रकाश जी की तरफ, सारा हमने आगे होकर बढ़ के बोला कि आपको कोई जरूरत हो आप पैसा दे दें, हम आपको पैसा दे दें। इन्होंने कभी आगे होकर ये नहीं बोला कि हम आपको इतना पैसा एडवांस में दे दीजिए, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। दूसरे ग्रुप में हम जाते हैं तो कभी हमेशा हमसे पहले पैसे ले लेते हैं। इस ग्रुप की विशेष खासियत ये रही, इन्होंने आखिर तक, आज भी मैं कल भी 2 दिन से मैं कहता रहा हूँ मैडम आपका कितना हिसाब किताब हुआ, बोला हाँ सर ले लेंगे। ये इनकी एक महानता, ग्रेटनेस कहलाती है। धन्यवाद। भाई सबका हो गया यार, क्या सबका हो गया। पर्सनल ऑफिसर ना बोले तो पर्सनल नहीं लगेगा। आज जूझ का भला ये आखिरी दिन है और 1 तारीख शाम से आज तक मनीषा जी को जो भी हमने मांगा तो अगर नहीं था नहीं भी दिया, लेकिन नाम नहीं बोला। ये की होती है ठीक है। अच्छा ये तारीफ कर रहे हैं तो मतलब चीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये दिखा कि नहीं है। हाँ भी करती हूँ, लेकिन फिर बार को गुड़ की जैसे गुड़ की बात सुनते ये स्टार्ट में करवाया था। मनीषा आप बेटा इनको एक डिब्बा भर के अपने पास ही हो जाएगा, यहाँ की बात थी। वर्मा जी मैं ये कह रहा हूँ कल आपको डिब्बा भर गुड़ मिल जाएगा। कल के लिए नहीं, आज खिला दिया मैडम ने और ट्यूट बहुत अच्छा रहा। ओम प्रकाश जी और मनीषा जी को बहुत अच्छा पता नहीं ओम प्रकाश जी दूर दूर बहुत रहे। आपकी सेवा में थे सर, आपको क्या आपको सामान ले रही है तो हमें क्या जरूरत? पानी का पाइप में भी देख रहे थे, कभी पानी का पानी तो अभी भी हमारे कमरे में नहीं आ रहा है, शिकायत क्या करते हैं? लेकिन पानी की व्यवस्था करने में 2 सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद है कि आपको भी हमारा ये ट्यूट मेंबर हमारा जो घुमाकर ग्रुप पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 5 साल से हमारा ये ग्रुप है, हम 12-14 ग्रुप कर चुके हैं। लगभग 50 के ऊपर हमारे सारे मेंबर्स हैं और नॉन नेसेसरी के सारे 50 ही इकट्ठे जाते हैं, कहीं 12 जाते हैं, कहीं 24 जाते हैं, कहीं 18 जाते हैं, इस तरह से जाते रहते हैं। साल में 3 मिनिमम होते हैं। दिसंबर का लगभग हमारा ग्रुप फिक्स होता है, डेट फिक्स है। दूरी हुई तो 30 को निकलते हैं, 30 को पहुंच जाता है। 30 को हमें पहुंचना है। 31 हम सेलिब्रेट करते हैं, नए साल को बुलाते हैं और 1 को फिर या तो रवाना हो जाते हैं, मैक्सिमम 2 को रवाना हो जाते हैं। हमारे इसके ग्रुप के फाउंडर मेंबर जो हैं डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, उनके साथ थोड़ी अनहोनी हो गई, परेशानी हो गई उनको, वो नहीं आ पा रहे, वो इस ग्रुप में आना चाह रहे थे। अगर आप लोग उनके साथ कभी जाएंगे तो महसूस करेंगे कि सचमुच एक घरेलू माहौल सा रहता है। मैं बहुत ज़्यादा गाता नहीं हूँ, लेकिन मुझसे उन्होंने एक हमारी गजल को रेजिडेंट, हमारे ग्रुप की रेजिडेंट गजल कहा है और वो अक्सर कहते हैं, हर ग्रुप में ये कहते हैं, बल्कि 1 बार नहीं 2 बार कहते हैं कि आप सुनाइए इसको। तो मैं कोशिश करता हूँ और मैं चाहूँगा कि जो लास्ट स्टेज आए उसको आप लोग भी दोहराएं तो अच्छा लगेगा। मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने
मिलाने का वादा करो, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो आने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर मेरी तारीकी रातों का जुगनू हो तुम। बताओ तारीकी तो अंधेरी रात, मेरी तारीकी रातों का जुगनू हो तुम। रोशनी में नहाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर, प्यार के मोड़ पर, ओ भाई हो गई यार, मोड़ पर मिल गए हो अगर, और मिलने मिलाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, रूठना है जरूरी तो रूठो मगर, बाद में मान जाने का वादा करो। प्यार के मोड़ पर, प्यार के मोड़ पर। सबसे पहले जो है आप सभी को मेरा प्रणाम है। और देखिए इस ग्रुप के लिए हमने बहुत कुछ तैयारियां, ये मान के चलिए कि 2 महीने पहले से ही काफ़ी तैयारियां हमारी चल रही थी। और बेटा जो है मेरा जो है वो अब सही होता तो ये मान के चलिए कि मेरा नाम उतना नहीं आता, या सबसे पहले उसी का नाम यहाँ पे आना था। हर किसी की जुबान पे अक्षित ही रहना था यहाँ पे, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ चाहता था कि इस ग्रुप में मैं ऐसा करूँ, और किया भी है उसने इससे पहले। और आज जो है आपने देखा ये कि उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, और अभी जब दवाई खा करके थोड़ा ठीक हुआ तो उसका ये था कि ये जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं ये हम किसी के माइंड पे नहीं था। और उसने क्या किया कि जब बहन को लेने गया तो उसने मुझसे पूछा कि मम्मी मुझे कुछ पैसे दे दो और मुझे कुछ करना है कि, और मेरे माइंड में ऐसा कुछ था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ करना है, तो लेके आ गया। मैंने कहा ये क्या करेगा तू? कि नहीं मम्मी आज कार्यक्रम, कल अंकल जी लोगों ने सबने जाना है तो मिल करके हम एक अच्छा सा कार्यक्रम करेंगे। और अभी आंटी जी भी जानती हैं, यहाँ पे झाड़ू से लेकर के सोफे साफे सब उसने अपने आप ही सेट किया कि मैं जो है ऐसा करूँगा यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि बीमारी के बाद भी अगर उसने किया है तो मैं तो सच में उसके लिए थैंक यू ही बोलूँगी। और अच्छा भी लगा मुझे कि वो इतना कुछ कर रहा है, सोच रहा है यहाँ पर के लिए। बाकी देखिए आप लोगों के साथ मुझे ये मान के चलिए आपने मेरी बहुत तारीफ की है, और इतना मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी तारीफ के लायक थी जितना आप मुझे बोल रहे थे। देखिए आप लोग आए फर्स्ट दिन, परेशानियां थी बहुत ज़्यादा, और जिस हिसाब से मुझे भी लगा कि मैं पता नहीं आप लोगों के साथ एडजस्ट कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। होता ही है ना कि बहुत सारे लोगों को परेशानियां हुई चलने में, तो मुझे भी बहुत घबराहट हो रही थी जब तक आप लोग ठीक ठाक से अपने कमरों में पहुंच गए। लेकिन मैं सीरियसली बोल रही हूँ आपसे कि अगले दिन से जैसे आप लोग उठे, मैंने आप लोगों को चाय दी, उसके बाद मेरे दिमाग से ही हट गए कि आप गेस्ट हैं और हम जो है आपको गेस्ट के तौर पे वो कर रहे हैं। मुझे लगा ही नहीं ऐसा, मुझे लगा कि मेरी फैमिली के सारे मेंबर लोग हैं, सारे कोऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं कहीं चाय ले जा रही हूँ तो कोई बोला हम अपने आप ही ले जाते हैं, सभी लोग इस तरह से जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। और अगर मैंने कहीं पर भी
गुस्से में आपको दिखा होगा या मैंने किसी से थोड़ा सा ऊंची आवाज में भी बात की आपको होगी, आता है गुस्सा? या मन में मैंने तो देखा नहीं इस तरह से बोला होगा, तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगती हूँ कि अगर मेरे व्यवहार से या मेरी किसी भी बात से आप लोगों को थोड़ा सा भी बुरा लगा होगा तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बाकी वो तो मैं आपकी बेटी सबकी बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बाकी ये बेटी का घर है, जब आपका मन करे, जैसा आपका मन करे, तब जो है आप जो है यहाँ पे आइए। अब मुझे भी अच्छा लगेगा कि देखो आप लोग हम नहीं आएंगे, हम 4 लोगों को और भेजेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक ये है कि व्यवस्थाओं की बात है, मैं आपसे ही बोल रही थी 2 महीने पहले ही हम जो है सारी व्यवस्थाओं पे लगे हुए थे, लेकिन वही है कि प्रकृति ने भी मौसम की मार भी आप देख ही रहे कि जिस हिसाब से ओले गिरे, बारिश हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ था यहाँ पे। और पहली बारी इतने जबरदस्त ओले गिरे कि हमारे चाल जूल पेड़ वेड़ आपने देखे होंगे कि वो टूट गया है। पानी का भी जो व्यवस्था चल रही है वो केवल स्टोर जो पानी रखा हुआ था वही आप लोगों के लिए यूज करने के लिए दिया जा रहा था। और पंपिंग का ही वो था कि वो पंपिंग में ही फॉल्ट आ गया था, तो इस वजह से पानी में परेशानी हुई। ऐसा होता कभी नहीं है वैसे। तो चलिए, ये भी शायद आप लोगों के लिए भी एक्सपीरियंस रहा होगा यादगार, और हमारे लिए भी आगे के लिए सबक है कि हमें पानी और ज्यादा स्टोर करके रखना पड़ेगा। बाकी मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल ये चीज हटा दीजिए कि हमारे व्यवहार से कहीं किसी को परेशानी हुई होगी या कुछ भी नहीं। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ, और सबसे बड़ी खुशी है कि आप लोगों का ही ग्रुप हमारे पास ऐसा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप है कि जो पूरा 1 हफ्ते हमारे पास रुक के जा रहा है। और ग्रुप आए हैं लेकिन 2 या 3 दिन रुक करके गए हैं, लेकिन आप लोगों का ग्रुप जो है 1 हफ्ते रुक के गया है यहाँ पे। और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिला है कि अगर लंबा ग्रुप आता है और लंबे दिन के लिए रुकता है तो किस तरह से हमें व्यवस्थाएं बनानी है। तो इस ग्रुप से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आप लोगों की वजह से मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला है। और स्पेशली थैंक यू जो है मैं शाश्वत अग्रवाल जी का करना चाहूंगी कि आपकी वजह से जो है इन सभी लोगों से जो है यहाँ पे मिलना हुआ है। कल आप लोगों ने एक बात मुझसे पूछा कि इतना अच्छा खासा सेंटर छोड़ के आप यहाँ पे आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो मैं नहीं छोड़ती तो शायद आप जैसे लोगों के दर्शन भी नहीं होते मुझे यहाँ पे, न मुझे आप लोगों से मिलने का मौका मिलता। और लिखा होगा कि मुझे मतलब कहीं ना कहीं जो है ये मिलन जो हम लोगों का होता है वो शायद पुनर्जन्म का होगा, या कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं कि जो हम मिलते हैं। तो एक बार पुनः जो है आप सभी का जो है मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करना चाहूंगी, और एक बार पुनः आपका स्वागत भी करना चाहूंगी। और दोबारा इनविटेशन में आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे देना भी चाहूंगी। और नेक्स्ट टाइम में जो है अक्टूबर में बनाइए आप प्रोग्राम, और जहाँ से सीधे केदारनाथ, और केदारनाथ में हम भी आपके साथ जो है गेस्ट हो रहेंगे। आपके घुमक्कड़ ग्रुप में जो है हम भी मेंबर जुड़ जाएंगे, तो दोबारा जो है साथ में ही केदारनाथ यहाँ से जाएंगे। और अगर क्या हम लोगों से भी बहुत गलतियां हुई है तो आप दिल पे न, इन सारी चीजों को दिल पे न लेते हुए और अपने बच्चे समझ के हम लोगों को माफ कर देना। किसी की वजह से भी अगर आपको यहाँ पे तकलीफ हुई होगी तो छोटे बच्चे समझ के हम लोगों को माफ कर देना और दिल पे मत लेना। बस ये है कि कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी तो वो आप लेके जाना, बुराइयाँ आप यहीं पे छोड़ के जाना। तो एक बार पुनः जो है आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक गाने की बात हो रही है, गाना मुझे आता है नहीं, और शिवानी की जैसी आवाज़ तो मेरी वैसे भी नहीं है, लेकिन जो है एक गाना है जो मैं स्कूल टाइम से गाती हूँ और गुनगुनाती हूँ और हर जगह यही गाना गाती हूँ। तो 2 लाइन चाहूँगी कि आप लोगों को जरूर मैं सुनाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा ये गाना लगता है और आप लोगों को भी उम्मीद है कि बहुत अच्छा लगेगा। भले आप धुन पे मत जाना, गाने पे जाना। सुनो आवाज अच्छी नहीं है पर कोई बात नहीं, आवाज की कोई जरूरत नहीं है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ,
जो मैंने पेशेंस देखा और आपने हमारे साथ जो रोटी बेली, वो तो मतलब महिलाएं तो करती है, हम लोगों ने भी बहुत अच्छे से किया। कल जब हम चूल्हे पे भी बैठे रहे तो हमारे साथ मजाक भी चल रहा था। आप लोग को देख के तो मैंने कहा अब कोई भी यहाँ पे आएगा तो ये बोल के गाँव वाले बैठ के बना रहे हैं यहाँ पे पकौड़ियाँ। तो इतना अच्छा लग रहा था आप लोगों के साथ भी, और आपके साथ जो आपने रोटियां बनाई उसके लिए तो सच में मतलब आप सर्वगुण संपन्न हैं, और आपका व्यवहार से लेकर के मतलब बहुत ही अच्छा लगा हमें। फोटो रखी है नहीं? हाँ बिल्कुल, मैंने हमें भेजना, और साथ में जो लोग आए हैं, नए ग्रुप आए, उनको दिखाना। बिल्कुल मैंने सब हम इतना काम कराते हैं। अच्छा ये देखिए, आप लोगों की तरफ से भी वो बोलेंगे और हमारी तरफ से जो भी रहा होगा वो बोलेंगे। ऊर्जा देने वाली आदरणीय देवियों, अभी मैडम ने कहा कि इन्होंने रोटियां बेली, शुक्र है कि हमने पापड़ नहीं बेले। रोटियां बेलना कोई बुरी बात नहीं है। एक बात मैं जरूर कहूंगा, हमारी थाली में जब रोटी आती है, सब्जी आती है, तो हमें यही दिखाई देता है कि इसमें नमक कम है या मिर्च कम है या रोटी जल गई है। हम ये नहीं देखते कि जिसने रूल्स जो भी आपने परेशानियां झेली है, हम सब बिल्कुल उसको फील करते हैं। इसी से लगती हुई मैं बात में कहूँ कि ओम प्रकाश जी से जो मेरा संबंध हुआ, मैं नहीं जानता था इनको। करीब 3 महीने पहले मेरे ख्याल से इसके फेसबुक के माध्यम से मेरा इनसे संपर्क हुआ। हमारी फेसबुक मित्रता हुई, फिर थोड़ा सा बातचीत हुई, संपर्क बना, करेस्पॉन्डेंस बना। फिर मैंने 1-2 इनके यूट्यूब चैनल्स देखे, मेरे मन में आया अभी तक हम जितने भी टूर करते थे वो एक ब्लाइंड टूर होते थे, एक उसको लिया और पैसा दे दिया, वो जाने उसका काम जाने। यहाँ जो कुछ भी था, जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो भी यहाँ की जो एटमॉस्फेयर था, मेरे दिमाग में यहाँ आने से पहले ही पूरा खिंच गया था कि कितने यहाँ पर कैसे कमरे हैं, कहाँ कमरे हैं। और मैं हर 5 दिन बाद ओम प्रकाश जी से मैं फीडबैक लेता था, आज आपके इस कमरे में क्या हो रहा है। ये मुझे बताते थे कि साहब आज मैंने कर दिया है, टॉयलेट मिलके इंडियन टॉयलेट एक भी नहीं चलेगी, आपको वेस्टर्न टॉयलेट सब करानी पड़ेगी। मुझे पूरी फीडबैक देते थे ये, आज इस कमरे में ये हो गया है, आज ये हो गया है, आज ये हो गया है। ये सब करते रहे, और यहाँ आकर के बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत तारीफ की है, पर मैं इनकी बुराई भी करूँगा, सभी की तारीफ से काम नहीं चलेगा। इन्होंने इतना अच्छा हमको यहाँ पर, यहाँ से जाने में भी हमारे मन को दुख हो रहा है। आने की तबीयत नहीं कर रही थी, तो हकीकत है कि जाने की भी नहीं कर रही है। तो ये इनका एक जो नेगेटिव पॉइंट है। हम यहाँ पर हमने पहली बार एक बाल्टी में से 3 आदमियों को नहाने का एक्सपीरियंस लिया है। नहीं, हम तो सावर के नीचे खड़े हो जाते थे, कितना गैलन पानी गया कितना देखते ही नहीं थे, पर हमें पहले हुआ कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, ये भी हमें हुआ है। हर आदमी को पानी की तकलीफ हुई है, पर एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आती है। तो ये मान के चलिए कि पहाड़ पे आपको पानी की प्रॉब्लम तो हो नहीं हुई है, आपने सहन किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने सबने कोऑपरेट किया है। जहाँ तक पूरी फैमिली की बात है, बहुत गुणवान लोग हैं, गुणवान ही नहीं बहुगुणा है। इनका नाम ऐसे ही बहुगुणा नहीं है, बहुत से गुण हैं। चाहे वो मनीषा मैडम है, चाहे ओम प्रकाश जी हैं, चाहे शिवानी है, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। एंजल का नाम तो लो, वो सोने चली गई। हाँ, वो तो लीस्ट बट नॉट लास्ट। ओके, शी इज अ लिटिल चैम्प एंड वेरी फेवरेट क्वीन। तो वी ब्लेस हर फ्रॉम आवर ग्रुप। और हम सब ये करते हैं कि अगली बार जब हम आए तो आपने एक जो शुरुआत की है, एक जो आपने एक नन्हा सा पौधा लगाया है, और एक बहुत बड़ा वृक्ष बनेगा। और वृक्ष भी बट वृक्ष जैसा नहीं, कल्प वृक्ष जैसा। आप ही बनाएंगे सब वृक्ष तो? हाँ, आप बनाइए, लगन से काम कीजिए, और बिल्कुल एक जो यहाँ के उत्तराखंड के पर्यटन के मानचित्र पे मैं चाहता हूँ ये जो जगह है, और एक जो आपका व्हाइट पीक स्टे होम है,
एक प्रोमिनेंट एक नाम बन करके उभरे, ऐसी हमारी सबकी है। और हम सब यहाँ से जा रहे हैं, हमने अभी से इसकी शुरुआत कर दी है। ज़्यादा से लोगों को शेयर करने का, हम यहाँ पर भी रहें तो यहाँ पर हमने रहने के अपने वीडियोस और ये आपके यूट्यूब पे इस पे डाल के, फेसबुक पे डाल के, डेली का डेली फीडबैक दे करके, इवन हमारे जो दोस्त हैं बैठ जाते थे वहाँ पे और अपना फ़ोन चालू करके दिखाते थे कि भाई देखो कैसा दिख रहा है यहाँ पे, अभी यहाँ से पर्वत दिख रहा है, पहाड़ दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। तो एक हमने माहौल बनाने की कोशिश सभी से की है और हम आगे भी बनाएंगे। आपका हमारा सहयोग पूरा रहेगा और आपका पूरा सहयोग रहेगा तो कोई वो नहीं है कि आपका एक बहुत बड़े हमें कोई सफलता बहुत बड़ी मिलेगी। हम मानेंगे कि इसमें योगदान आपका ही नहीं, हमारा भी योगदान है। हमें भी बहुत खुशी होगी अगर ये सब बातें हमारी हो जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है। जहाँ तक कुछ एक दो बातों की तरफ इशारा किया गया था तो सही है कि यहाँ पर भी सुधरने की जरूरत है, पर थोड़ी सी हमको भी सुधरने की जरूरत है। बस इसी बात के साथ में आप सबको शुभकामनाएं देते हुए पूरे ग्रुप की तरफ से आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके जो प्रयत्न है वो जरूर सफल होंगे। और एक बार ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई, मनीषा मैडम को बहुत बहुत बधाई, शिवानी, छोटी बिटिया, बेटा, सभी को हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सभी अपने इस पुण्य प्रयास में सफल हों, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। वंदे गौ माता की जय। सेवा करो, गौ माता की सेवा करो। जय श्री राम। तुलसी माता की सरस्वती बाबा की, सनातन धर्म की, आज के आनंद की जय। भाई इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, भले ना देखो बाद में, सब्सक्राइबर तो बढ़ जाए।